सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अधिनियम सीरीज के तहत आपके साथ एक एक करके विभिन्न अधिनियमों को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज के क्रम में अगला वीडियो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पर। 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को पारित किया गया। इस बिल ने पुराने कैपिटल सर्विस कंट्रोल ऑर्डिनेंस को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसले को भी पलट दिया गया और दिल्ली प्रशासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को और अधिक अधिकार प्राप्त हो गए। दोस्तों, वर्ष 2015 में जारी एक नोटिफिकेशन के तहत आर्टिकल 239 ए 3A की एंट्री 41 को एक एक्सेप्शनल लिस्ट में डाला गया था, जिसके तहत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेवाओं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया और वह मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा भी कर सकते थे। वर्ष 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह साफ किया कि दिल्ली सरकार एंट्री 41 पर यानी सेवाओं पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि यह दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है। इसके बाद वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में यह फैसला सुनाया कि दिल्ली को प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के मामलों को छोड़कर। इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर अब इन मामलों में दिल्ली सरकार के निर्णयों से बंधे होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जारी किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पलट गया। दिल्ली सरकार ने इसे चुनौती दी और मामला जुलाई 2023 में संवैधानिक बेंच के पास पहुंच गया। जब तक यह मामला संवैधानिक बेंच में लंबित था, यह बिल लोकसभा में पेश किया गया और 3 अगस्त 2023 को पारित भी कर दिया गया। विपक्ष ने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए इसकी आलोचना की, लेकिन आगे राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। आइए अब समझते हैं कि ऑर्डिनेंस, बिल और एक्ट के बीच क्या अंतर होता है। ऑर्डिनेंस वे अस्थायी कानून होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर तत्काल प्रभाव से जारी कर सकते हैं, जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता। बिल वे प्रस्तावित कानून होते हैं जिन्हें संसद में चर्चा के लिए पेश किया जाता है, और एक्ट वह कानून होते हैं जो संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति या गवर्नर की सहमति से बनाए जाते हैं। आइए दिल्ली के मामले पर पुनः आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2017 के मामले में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति की पुष्टि की थी, लेकिन DC वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1987 के मामले में कहा गया था कि बार बार ऑर्डिनेंस जारी करना भी एक संवैधानिक धोखाधड़ी हो सकती है। इस बिल के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA की स्थापना की जाएगी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव भी शामिल होंगे। यह प्राधिकरण दिल्ली सरकार के ग्रुप A अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश करेगा। हालांकि पब्लिक ऑर्डर, जमीन और पुलिस से जुड़े अधिकारियों को इससे बाहर रखा जाएगा। यदि इन मामलों में कोई मतभेद होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाएगा, जिससे केंद्र सरकार को दिल्ली में संवैधानिक आयोगों और ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति का अधिकार मिलेगा। आइए इस अधिनियम पर ही एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है, भारत की संसद संविधान के तहत संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा कथन है, समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच किसी टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर आप अपना